नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। पोलाई कला प्रदेश के मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद प्रशासन की मनमानी के चलते गेहूं उपार्जन केंद्र पोलाई कला पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जहां एक और प्रशासन को आदर्श व्यवस्था के तहत मैसेज में लिखी तारीख व नियत समय पर गेहूं खरीदने चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि मैसेज में आई नियत दिनांक के एक हफ्ते बाद तक किसान लाइन में लगा हुआ है। वर्तमान में 4 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन में 500 से अधिक ट्रैक्टर विगत कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, जिनमें कई किसान तो किराए के वाहन में बेचने के लिए गेहूं लाए हैं, जो प्रतिदिन के हिसाब से किराया दे रहे हैं। इस बारे में जब किसानों द्वारा जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन राजकुमार के प्रयासों से क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी द्वारा बड़े तौल कांटे पर गेहूं खरीदने हेतु कलेक्टर को पत्र भी लिखा। उसका भी प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। वह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। शासन द्वारा जारी नए नियमों से किसान और भी परेशान हो गया है, क्योंकि नियत दिनांक के बाद नंबर आने से किसान की फसल का बिल नहीं बन पाएगा। गेहूं उपार्जन केंद्र पोलाई कला में लगभग 4 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन लगी हुई है। किसान परेशान हो रहे हैं और समय पर जिस तारीख का मैसेज है उससे 3, 4, 5 दिन बाद भी गेहूं नहीं तुल पा रहा है। इसका क्या कारण है? अभी बड़े बड़े मैसेज आ रहे हैं किसान के 200 कुंटल, 300 कुंटल, किसी का 400 कुंटल का मैसेज है। इससे अधिक भीड़ लगी और हम प्रयास कर रहे हैं। कांटे आज बढ़ा दिए, 8 कांटे कर दिए, कल हम 10 कांटे कर देंगे और जल्दी जल्दी इनकी तुड़ाई करवा देंगे। किसानों का कहना है कि पोलाई कला खरीदी केंद्र पर बड़ा तोल कांटा है, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा छोटे कांटों से तोला जा रहा है। इसका क्या कारण है? मंडी का कांटा नहीं है कि व्यापारी का कांटा है और हमें 50 किलो भर्ती में ही देना पड़ता है विपणन संघ को। और इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भेज दिया है तहसीलदार महोदय के द्वारा। अगर वहाँ से अनुमति हो जाएगी तो शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है कि 14-15 तारीख के मैसेज वालों के बिल अधिकतम 20 तारीख तक बन सकते हैं। 17-18 तारीख वाले मैसेज 21 तारीख तक बन सकते हैं। उनके मैसेज के बिल 21 तारीख तक बन सकते हैं। उन किसान के जिनके ट्रैक्टर लाइन में बहुत पीछे हैं और अभी तक बिल नहीं बन पाए हैं, वो कैसे बिल बनेंगे? उनको लिए शासन ने जो कंप्यूटर है उनसे टोकन जारी कर दिया गया। उनको 48 घंटे की मियाद बढ़ा दी गई है, तो 48 घंटे में उनको माल तोड़ देंगे। उपमंडी में गेहूं उपार्जन में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण है? पोलाई कला मंडी सोसाइटी में उपार्जन केंद्र पर जो अव्यवस्था हुई है उसका कारण ये रहा कि पहले जब शुरुआत हुई थी तो मैसेज कम आए थे, बाद में ज़्यादा मैसेज दिए। ज़्यादा मैसेज देने के कारण भीड़ इकट्ठी हो गई और इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा अव्यवस्था फैली है। और अभी भोपाल संयुक्त आयुक्त ने एक निर्देश जारी किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ डेट फिक्स की थी। 11, 12, 13 के 19 तारीख को बिल बनना तय था। 14, 15 के जो है 20 तारीख में बनना तय था। 18, 19 के 21 में बनना तय था। इस वजह से किसानों को मालूम पड़ा, वो अपनी उपार्जन लंबी लाइन में लेके खड़े थे, इसलिए उनको अव्यवस्था लग रही थी और इसीलिए अव्यवस्था हुई। हर किसान ये सोचता था कि मेरी फसल पहले बिके, मेरे जिस तारीख में मेरे को मैसेज दिया गया उसी तारीख में बिके, लेकिन लंबी लाइन होने के कारण वो बीच में से आगे नहीं निकल पाए। हम शासन और प्रशासन दोनों से ये मांग करते हैं कि ये जो नियम बनाए गए ये हटा दे, ताकि अगर 8 दिन बाद भी अगर किसान की फसल तुलेगी तो उसका वो धैर्य धारण करके अपना 8 दिन बाद भी फसल बिक्री कर सकेगा। तो मेरा बस ये निवेदन है कि ये जो नियम बनाए ये नियम हटा दे। पर वर्तमान में पोलाई कला में लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन लगी है और अभी तक 15 तारीख वाले 16 तारीख वाले किसानों के भी गेहूं नहीं तुले हैं। इसका क्या कारण रहा? इसका कारण ये है कि जैसे बड़े किसान थे जिनके पास साधन थे, उन्होंने अपनी फसल अपने खुद के साधन से ले जाकर बेची, और जिनके पास साधन नहीं थे वो साधन नहीं जुटा पाए और वो इस कारण से लेट हुए और पीछे लगभग जितनी भी लंबी लाइन है उसमें बीच में फंसे पड़े हैं। उनकी सबसे ज्यादा समस्या है। इसलिए अगर ये नियम हट जाता है तो सभी के लिए नियम समान हो जाएंगे। समय जगत के लिए पोलाई कला से रजनीश भमुरिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.